नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही आश्चर्यजनक है। खुद मैं आश्चर्य हूँ। दोस्तों, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि भर साम्राज्य के ऊपर जो शोध रिपोर्ट बना है, वह शोध रिपोर्ट विदेशों में भी प्रकाशन हुआ है इसका। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों। अब कैसे हुआ है मैं आपको ये बताता हूँ। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माठ साहब जो छोटा नागपुर के हैं। उन्होंने मुझे अपने यहाँ इनवाइट भी किया है एक किला पर रिसर्च करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है। ये देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। नीचे है वो सब टाइटल है। इस सब टाइटल से यह तात्पर्य है कि ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ यह संस्था है। तो संस्था का नाम क्या है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। रॉयल माने शाही, एशियाटिक माने एशिया का, सोसाइटी माने होता है समाज। ठीक है दोस्तों। तो ये शाही समाज एशिया का। और इसका पता देखिए, लिखा है लंदन। और ये किला जो देख रहे हैं आप, ये किला लाल किला जैसा है, संभवतः इंडिया का कोई किला होगा। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अंदर जाते हैं। ये देखिए, ये लिखा है ऊपर, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड वॉज फाउंडेड बाय द एमिनेंट संस्कृत स्कॉलर हेनरी थॉमस कोलब्रुक ऑन 15 मार्च 1823। इसका मतलब है कि इस सोसाइटी का स्थापना हेनरी थॉमस नामक व्यक्ति ने किया था 15 मार्च 1823 को। इट रिसीव इट्स रॉयल चार्टेड फ्रॉम किंग जॉर्ज फोर्थ ऑन द 11 अगस्त 1824। इसका जो है, इसको शाही मान्यता मिला था सम्राट जॉर्ज चतुर्थ द्वारा 11 अगस्त 1824 को। किस लिए मिला था मान्यता? फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ एंड फॉर एनकरेजमेंट ऑफ साइंस लिटरेचर एंड आर्ट इन रिलेशन टू एशिया। एशिया का जो लिटरेचर है, माने साइंस है, विज्ञान है। लिटरेचर माने बौद्धिक ज्ञान है, आर्ट माने कला है। इस पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने ये संस्था बनाई थी। अब इस संस्था के अंदर देखिए सदस्य कौन कौन थे। इस संस्था में सदस्य थे, मेनी डिस्टिंग्विश स्कॉलर हैव बीन मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कौन थे? मुख्यतः मैं इनको यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस संस्था के मेंबर रह चुके हैं। द फेमस बंगाली राइटर एंड पोएट, ये इस संस्था के मेंबर रह चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो नीचे है ना, ये सब इनकी शाखाएं हैं। लेकिन इसमें ये जो ऊपर वाला है, ये पहले ये संस्था बना, उसके बाद इन्होंने ये संस्था बना के इसको इसका शाखा बना दिया। और इसके बाद ढेर सारी शाखाएं उन्होंने खोला, लेकिन अलग अलग समय पर। अब देखिए कैसे खोला है। देखिए, ये बॉम्बे का शाखा 1838 में खोला। उसके बाद श्रीलंका का शाखा 1845 में खोला। कोरिया का शाखा 1900 में खोला। उसके बाद संघाई का 2006 में। उसके बाद चाइना का 2013 में, माने बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मलेशिया का 1877 में। और उसके बाद जापान का 1875, माने संधि होने के बाद, दोनों के युद्ध के संधि होने के बाद। उसके बाद बिहार का रिसर्च जो है वो 1915 में, बर्मा का 1980 में, मद्रास का 1812 में, और बेंगलोर का 1909 में। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे शाखाएं खोली, पूरे एशिया में खोला। इसके अलावा भी बहुत बड़ा लिस्ट है, पूरे एशिया में उन्होंने खोला। और उन्होंने एशिया के हर देशों के अंदर जाति पर, कास्ट पर, संस्कृति पर, धर्म पर, ज्ञान पर उन्होंने शोध किया। अलग अलग शोध किया, विभिन्न शोध किए हैं उन्होंने। और ये शोध उन्होंने काफ़ी डीप लेवल पे किया है। उसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या शोध किया है। ये रिपोर्ट है उनका। अभी जैसे कि आपने पहले देखा, उसका नाम क्या था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसका भी नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये उनका शोध है। ऐसे शोध की जो किताबें हैं, ऐसा लगभग 150 से ज़्यादा उन्होंने प्रकाशन किया है। ऐसे शोध का प्रकाशन उन्होंने किया है। और ये जो है, ये वॉल्यूम 5th है। यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम 5th है। ये भी लंदन में इसका प्रकाशन हुआ। ये देखिए, इसका प्रकाशन लंदन में हुआ है। और नीचे जो देख रहे हैं वो पब्लिकेशन हाउस है। ये पब्लिकेशन हाउस जहाँ पे इसका प्रकाशन हुआ है। ऐसा काफ़ी किताबें उन्होंने प्रकाशन किया, काफ़ी शोध रिपोर्ट उन्होंने लंदन में प्रकाशन किया है। यहाँ वहाँ नहीं, लंदन में किया है। अब हम देखेंगे इन्होंने क्या प्रकाशन किया है। तो पहले ध्यान रखिए, वॉल्यूम 5th। अब हम जाएंगे वॉल्यूम 5th पर, डायरेक्ट जंप करेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में ऊपर देखिए वॉल्यूम 5th है। ये देखिए वॉल्यूम 5th है। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 1 2 3 4 5। अभी आर्टिकल 1 में क्या दिया है? तो आर्टिकल 1 में हम दे जाएंगे और देखेंगे टू जातकास पालीटेक्स। पालीटेक्स माने पाली भाषा में, जो संस्कृत से अलग है। उसमें टू जातका से बहुत पुरानी कहानी है जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो इस पर इन्होंने रिसर्च किया कि वो पालीटेक्स में था क्या और क्या था उसमें। उसके बाद नंबर 2 चैप्टर में है एंशियंट बौद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ चाइना। चाइना के अंदर जो एंशियंट माने प्राचीन बौद्ध का जो इंस्क्रिप्शन था, माने लिपि था, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। थर्ड क्या है?
ब्रह्म संहिता द्वारा लिखा हुआ नेचुरल एस्ट्रोलॉजी पर इन्होंने, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और इस पर इन्होंने रिसर्च किया। जो है ये नेचर है, नेचर से जुड़ा हुआ जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी पर इन्होंने शोध किया और वो शोध का रिपोर्ट भी इसमें इन्होंने ऐड किया। और उसके बाद देखिए पोंगल फेस्टिवल, ये केरला से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, इस पर भी इन्होंने शोध किया क्योंकि ये बहुत पुराना फेस्टिवल है। इसके अलावा इसी प्रकार से कई शोध उन्होंने किया है पुराना। जैसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एंशियंट इंस्क्रिप्शन ऑफ मथुरा, मथुरा में जो पुरानी लिपि मिली है उस पर उन्होंने शोध किया कि वो क्या कहता है। उसके बाद आएंगे इंडेक्स नंबर 2 पे। इंडेक्स नंबर 2 पे आप देखिए यहाँ पे दिया है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 पे आ जाइए। एक्स माने 10, वी माने 5, 3 माने 10, 5 15, 3 18। 18 पे देखिए भट्ट ट्राइब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 पे भट्ट ट्राइब है और भट्ट ट्राइब के बारे में शोध रिपोर्ट इन्होंने दिया है, वो दिया है 376 पेज नंबर पर। तो हम डायरेक्ट 376 पेज नंबर पे जाएंगे और देखेंगे तो ये देखिए 376 पेज नंबर और ये रहा उसका आर्टिकल नंबर 10, 5, 15, 3, 18 और ये रहा भट्ट ट्राइब। तो ये भट्ट ट्राइब के बारे में इन्होंने दिया है। इसमें भी वही सेम थिंग है जो हमको अपने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में मिला है, जो शोध रिपोर्ट में मिला है, जो सेंसर रिपोर्ट में मिला है, अन्य रिपोर्टों में मिला है, वो हिंदू धर्म के ऊपर जो रिपोर्ट है, रिसर्च है, उसमें मिला है। सेम रिसर्च का इसमें भी दिया गया है। दिस रेस वर इसलिए नोन एज टर्म्स भारत भर, राजभर, भरपतवा एंड भर। और इसमें ये भी बताया गया है कि इनका राज्य था वो गोरखपुर से लेकर नॉर्थ इंडिया, गोरखपुर इन नॉर्थ इंडिया से लेकर टू सागौर इन सेंट्रल इंडिया माने मध्य प्रदेश तक था। मध्य प्रदेश सागौर पड़ता है भोपाल से 180 किलोमीटर पहले। और इसके अलावा अवध से लेकर गोरखपुर तक था। तो दोस्तों इलाहाबाद तक था। दोस्तों इनका राज्य था कहाँ कहाँ तक था और कैसे कैसे था, बड़ा डीप में बताया है, वो बताने जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों। तो आपके लिए बस इतना, आज के लिए इतना ही दोस्तों कि हमारे राजभर साम्राज्य और राजभर संस्कृति और राजभर जो है ज्ञान बुद्धि और राजभर योद्धाओं के बारे में सारा चीज़ जो है, राजभर साम्राज्य के बारे में शोध रिपोर्ट का प्रकाशन लंदन में भी हुआ है और वह लंदन के आज भी उनका लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में भी रखा हुआ है, इसका प्रकाशन वहाँ हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ी मेहनत से आपके सामने लाया गया है दोस्तों। तो आपका जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और मेरा आज का ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताइए। जय हिंद, जय सुहेलदेव।